स्टार्ट करते हैं 8th क्लास हिस्ट्री चैप्टर 1 से, दैट इज़ हाउ, व्हेन एंड वेयर। हाउ इम्पॉर्टेंट आर डेट्स, यानी कि डेट्स जो होती हैं वो इतनी ज़रूरी क्यों होती हैं। देयर वॉज अ टाइम व्हेन हिस्टोरियंस वर फैसिनेटेड विद डेट्स, यानी कि एक टाइम ऐसा था हिस्टोरियंस जो स्टडी करते थे अबाउट हिस्ट्री, वो लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब डेट से मतलब कहते हैं ना आकर्षित फील करते थे। वो बहुत ही ज़्यादा लाइक डेट से कि क्या है, क्यों है, कैसे है, इस तरह से दे वर वेरी ऑब्सेस्ड। There were heated debates about the dates on which ruler were crowned or battles were fought, यानी कि बहुत सारी डिबेट होती थी जिसमें बातें होती थी कि क्या कहते हैं, कौन सी डेट को जो रूलर था उसको वो एक्चुअली रूलर बना, कौन सी डेट को लड़ाइयाँ लड़ी गई। इन द कॉमन सेंस नोशन हिस्ट्री वॉज सिनोनिमस विद डेट। एक तरह से कहा जाए तो हिस्ट्री को बिल्कुल ऐसा बोला गया था कि अगर हिस्ट्री है तो डेट्स होंगी और याद होगा कि ये दिन, इस दिन ये चीज़ हुई थी। You may have heard people saying, I find history boring because it is all about memorizing dates. Is such a conception true? तो आपने कुछ लोगों को बोलते हुए सुना होगा, कुछ लोग बोलते हैं यार मेरे को हिस्ट्री नहीं पसंद क्योंकि उसमें ना डेट्स बहुत याद रखनी पड़ती है, मेरे को बस यही प्रॉब्लम है एक हिस्ट्री से। तो ये चीज़ें आपने सुनी होंगी, तो उसके बारे में बोला है, क्या ये कंसेप्शन सच है। हिस्ट्री इज़ सर्टेनली अबाउट चेंजेस दैट अकर ओवर टाइम, यानी हिस्ट्री किस बारे में है, वो चेंजेस जो टाइम के साथ होते आए हैं। इट इज़ अबाउट फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड। ये भी चीज़ सोचने वाली है कि पास्ट में चीज़ें कैसी थी और अब कैसी हैं। अगर आपको वो स्टडी करना है तो वो आप सिर्फ हिस्ट्री के थ्रू कर सकते हो। एज सोन एज वी कंपेयर द पास्ट विद द प्रेजेंट वी रेफर टू टाइम वी टॉक ऑफ बिफोर एंड आफ्टर, यानी कि जैसे ही हम पास्ट और प्रेजेंट को कंपेयर करते हैं, ठीक है, अगर हम पास्ट और प्रेजेंट को कंपेयर करते हैं तो हम लोग बिफोर और आफ्टर यूज़ करते हैं कि पहले ऐसा होता था, उसके बाद ऐसा हुआ, ठीक है। लिविंग इन द वर्ल्ड वी डू नॉट ऑलवेज आस्क हिस्टोरिकल क्वेश्चंस अबाउट व्हाट वी सी अराउंड अस, वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड एज इफ व्हाट वी सी हैज़ ऑलवेज बीन इन द वर्ल्ड वी इनहैबिट। यानी कि अगर हम रह रहे हैं तो हम कभी भी हिस्टोरिकल क्वेश्चंस नहीं पूछते मोस्टली कि ऐसा क्यों है, क्या है, कैसे है। हम लोग जो चीज़ दिख रही है उसको बस ग्रांटेड ले रखा है। ग्रांटेड एज इन हम सोचते हैं कि जो हम देख पा रहे हैं ये ऐसे ही एग्जिस्ट करता था, ऐसे ही रहा है। बट मोस्ट ऑफ अस have our moments of wonder when we are curious and when we ask questions that actually are historical। पर हम में से कई ऐसे लोग हैं जो जिनका टाइम आता है जब वो क्यूरियस होते हैं, दे वॉन्ट टू नो मोर, वो क्वेश्चन करना चाहते हैं रिगार्डिंग हिस्ट्री। वॉचिंग समवन सिप अ कप ऑफ टी एट अ रोड साइड टी स्टॉल यू मे वंडर व्हेन डिड पीपल बिगिन टू ड्रिंक टी और कॉफ़ी। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत कॉमन चीज़ ले लेते हैं, आपने देखा कि कोई कॉफ़ी पी रहा है रोड साइड पे खड़े होके, तो आप सोचोगे कि ये लोगों ने चाय पीनी या कॉफ़ी पीनी कब शुरू करी। Looking out of the window of a train, you may ask yourself, when were railways built and how did people travel long distances before the age of railway। यानी कि जब आप विंडो से बाहर देखते हो ट्रेन में जाते हुए, आप खुद कई बार पूछते होगे कि ये रेलवे कब बनी और कैसे लोगों ने लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल शुरू करना किया बिफोर द एज ऑफ रेलवे। Reading the newspaper in the morning, you may be curious to know how people got to hear about things before newspaper began to be printed। यानी कि कई बार आपने सोचा होगा कि जब न्यूज़पेपर नहीं हुआ करते थे, टीवी नहीं हुआ करता था या रेडियो नहीं हुआ करता था, तो लोगों को कैसे कोई न्यूज़ मिलती थी या फिर कैसे न्यूज़पेपर प्रिंट होने स्टार्ट हुए। तो दीज ऑल आर द थिंग्स दैट वी थिंक नाउ। यहाँ पे एक दे रखी है फिगर, उसमें लिख रखा है ब्राह्मण्स ऑफरिंग द शास्त्रास टू ब्रिटानिया, फ्रंटस्पीस ऑफ द फर्स्ट मैप प्रोड्यूस्ड बाय जेम्स रेनल। तो उन्होंने क्या किया, जो रेनल वॉज आस्क्ड बाय रॉबर्ट क्लाइव टू प्रोड्यूस मैप ऑफ हिंदुस्तान, यानी कि क्या हुआ, जो रेनल थे उनको बोला गया कि रॉबर्ट क्लाइव ने बोला कि हिंदुस्तान का मैप क्रिएट करो। एन एंथुजियास्टिक सपोर्टर ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, रेनल सॉ प्रिपरेशन ऑफ मैप एज एसेंशियल टू द प्रोसेस ऑफ डोमिनेशन। तो रेनल को लगा कि अगर मैं मैप प्रिपेयर करूँगा, लाइक जो मैप प्रिपेयर करना है वो अपना डोमिनेंसी शो करना है कि हम लोग डोमिनेंट हैं, ब्रिटिश लोग डोमिनेंट हैं। The picture here tries to suggest that Indians willingly gave over their ancient text to Britannia, the symbols of British power, as if asking her to become the protector of Indian culture। यहाँ पे ये दिखा रहा है कि कैसे लोगों ने, इंडियंस ने विलिंगली क्या कर दिया, जो पुराने टेक्स्ट थे वो ब्रिटानिया मतलब इनको दे दिए थे, ब्रिटिश लोगों को दे दिए थे, जैसे कि
ये ब्रिटिश पावर का सिंबल हो, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपना कल्चर या ये हमारा कल्चर प्रोटेक्ट करने वाले हों, लोग इतने विलिंगली इनको ये चीज़ें दे रहे थे। तो इस फोटो में वही दिखाया गया है कि जो ब्राह्मण्स हैं वो शास्त्र वगैरह इन लोगों को ऑफर कर रहे हैं, बेसिकली जेम्स रैनल को। नाउ ऑल सच हिस्टोरिकल क्वेश्चन रेफर अस बैक टू नोशन ऑफ टाइम, बट टाइम डज नॉट हैव टू बी ऑलवेज प्रिसाइजली डेटेड इन टर्म्स ऑफ पर्टिकुलर ईयर और अ मंथ। यानी कि ये सारी चीज़ें हमें टाइम के पास तो ले जाती है कि पास्ट में क्या हुआ, बट हमें ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि कभी भी टाइम को हम एग्जैक्टली ये नहीं बोल सकते कि पर्टिकुलर ईयर में ये चीज़ हुई या मंथ है, मतलब टाइम को हम हमेशा साल और मंथ में नहीं बता सकते। Sometime it is actually incorrect to fix precise date to processes that happen over a period of time। कई बार टाइम उनके ऊपर फिक्स करना, डेट फिक्स करना, यानी कि चीज़ों पे डेट फिक्स करना जो एक पूरे प्रोसेस से होके गुजरी हैं, जो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हुई हैं, या फिर किसी भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कोई चीज़ें हुई हैं, तो उनको डेट देना कि ये तब हुआ था, ये उस दिन हुआ था, वो गलत है। People in India did not begin drinking tea one fine day, they developed a taste for it over time। अब जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं चाय का, तो लोगों ने कोई एक दिन फिक्स डेट पे बैठ के चाय पीना शुरू नहीं किया था कि चलो आज ये तारीख है, आज हम चाय पीना शुरू करते हैं, ऐसा नहीं हुआ था। पहले कुछ लोगों ने पिया, धीरे धीरे लोगों को इंटरेस्ट आया, फिर इंडिया में लोगों को बहुत ज़्यादा चस्का लग गया था कि चाय पीनी है। There can be no one clear date for process such as this। Similarly, we cannot fix one single date on which British rule was established। यानी कि जैसे कि एक क्लियर डेट नहीं हो सकती इस प्रोसेस की, यानी कि जैसे कि चाय पीना कब स्टार्ट किया, उसी तरह से हम एक सिंगल डेट फिक्स नहीं कर सकते कि ब्रिटिश रूल कब एक्चुअली एस्टेब्लिश हुआ था, या कब एक्चुअली नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, या फिर कब हमारी इकोनॉमी और सोसाइटी में चेंजेस आने शुरू हुए थे। बिकॉज दीज वर नॉट अ वन डे थिंग। ऐसा नहीं था कि आज स्टार्ट हुआ और बस आज ही फाइनल स्टार्ट हो गया। दीज थिंग्स टेक टाइम। यानी कि लोगों को अगर कोई चीज़, ब्रिटिश लोगों ने भी एक साथ आके सब नहीं आके बैठ गए कि आज से हमारा शासन शुरू। उन्होंने अपनी जड़ें बनाई, उन्होंने अपने ट्रेड में या जो भी व्यापार था उसमें अपना रोल प्ले किया, एंड देन नेशनल मूवमेंट के साथ भी यही है, और जो चेंजेस सोसाइटी में हुए उनके साथ भी यही है। ऑल दीज थिंग्स हैपेंड ओवर अ स्ट्रेच ऑफ टाइम। यानी ये सारी चीज़ें एक टाइम के स्ट्रेच में हुई, एक फिक्स डेट को नहीं हुई हैं। We can only refer to a span of time and approximate period over which particular changes become visible। हम क्या कर सकते हैं, हम एक टाइम पीरियड देख सकते हैं कि हाँ इस पीरियड में चेंजेस होने शुरू हुए, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। Now, why then do we continue to associate history with a string of date? यानी कि हम फिर हिस्ट्री को डेट्स के साथ एसोसिएट क्यों करते हैं? दिस एसोसिएशन हैज़ अ रीज़न। ये जो एसोसिएशन हम करते हैं दोनों चीज़ों को, हिस्ट्री को और डेट को, इसके पीछे एक रीज़न है। There was a time when history was an account of battles and big event। It was about rulers and their policies। यानी एक टाइम था जब हिस्ट्री में सिर्फ लड़ाइयाँ जो होती थी, बड़े बड़े जो इवेंट होते थे उनकी बात होती थी, रूलर्स की बात होती थी, उनकी बनाई हुई पॉलिसीज़ की बात होती थी। Historian wrote about the year a king was crowned, the year he married, the year he had a child, the year he fought a particular war, the year he died, and the year the next ruler succeeded to the throne। यानी कि अब हिस्टोरियंस ने वो डेट लिख दी कि इस दिन वो राजा पैदा हुआ था, इस दिन उसका मतलब वो बड़ा हुआ, शादी हुई, इस दिन उसका बच्चा हुआ, इस दिन उसने एक पर्टिकुलर वॉर जीती। तो अब ये सारी चीज़ें क्या हुआ, ऐसे इवेंट्स के लिए स्पेसिफिक डेट्स मेंशन कर सकते हो। एंड इन हिस्ट्री सच एज दीज डिबेट्स अबाउट डेट कंटिन्यू टू बी इम्पॉर्टेंट। यानी कि अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो जो डेट्स के ऊपर डिबेट होती है, ठीक है, कि क्या चीज़ कब हुई, क्या चीज़, ये आगे भी इम्पॉर्टेंट रहेगी। As you have seen in the history textbook of the past 2 years, historians now write about a host of other issues and other questions. They look at how people earned their livelihood, what they produce and ate, and how cities developed and market came up, how kingdoms were formed and new ideas spread, and how cultures and society changed. Now जब अगर अब आप जाके देखते हो हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक में पास्ट 2 years की, तो
हिस्टोरियंस ने बहुत सारी चीज़ें और भी मेंशन करी हैं और नई चीज़ें मेंशन करी हैं। उन्होंने ये देखा कि लोगों ने लाइवलीहुड कैसे अर्न किया, किस तरह से वो चीज़ें उगाते थे, उन्हें खाते थे, किस तरह से सिटी डेवलप हुई, मार्केट डेवलप हुई, किंगडम डेवलप हुए। तो ये सोसाइटी में जो चेंजेस हुए, ये सारी चीज़ें भी अब हिस्ट्री में मेंशन होती हैं। नाउ विच डेट्स, by what criteria do we choose a set of dates as important? The date we select, the dates around which we compose our story of the past are not important on their own. यानी कि हम किस क्राइटेरिया पे डेट सेट करते हैं कि ये इम्पॉर्टेंट है। जो भी डेट हम सेलेक्ट करते हैं, जिस भी डेट के अराउंड हम स्टोरी बनाते हैं कि इस डेट के आसपास ये हुआ था, वो अपने आप में इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये इम्पॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि हम जो इवेंट हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई वॉर हुई है, हम उसको इम्पॉर्टेंट कंसिडर कर रहे हैं। हम डेट को कंसिडर नहीं कर रहे हैं इम्पॉर्टेंट कि डेट इम्पॉर्टेंट है इसलिए उसके आसपास ये चीज़ हुई। हम उस चीज़ में, उस डेट में इंटरेस्टेड इसलिए हैं। हम जैसे कहते हैं भाई पानीपत की लड़ाई कब हुई थी, या ये कब हुआ था, कब आज़ादी मिली थी, बिकॉज वो जो उस डेट पे जो एक्चुअल चीज़ हुई, जो हमें आज़ादी मिली, वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। If our focuses of study changes, if we begin to look at new issues, a new set of dates will appear significant. अगर हमारे लिए नए issues important हैं, कोई नया issue आया जो हमारे लिए important है, तो हमारे लिए नई dates आ जाएंगी जो important होंगी। Consider an example. In the histories written by British historians in India, the rule of each governor general was important. यानी कि जब हम बात करते हैं हिस्ट्री जो भी ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने लिखी है, तो जो गवर्नर का रूल था वो बहुत इम्पॉर्टेंट था। ये जो हिस्ट्रीज थी, ये किसके साथ स्टार्ट हुई? फर्स्ट गवर्नर जनरल के साथ वॉरेन हेस्टिंग्स, और लास्ट किसके साथ एंड हुई? लॉर्ड माउंटबेटन के साथ। ठीक है, स्टार्ट हुई वॉरेन हेस्टिंग के साथ और एंड हुई लॉर्ड माउंटबेटन के साथ। इन सेपरेट चैप्टर्स वी रीड अबाउट द डीड्स ऑफ अदर्स, और बाकी अलग अलग चैप्टर्स में हम लोग बाकियों के बारे में पढ़ते हैं। ये सारे वो नाम हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। इट वॉज सीमिंगली नेवर एंडिंग सक्सेशन ऑफ गवर्नर जनरल एंड विक्योरिसीज, यानी कि ऐसा हो रहा था कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद गवर्नर जनरल आ रहा था और ऐसा लग रहा था इसका कोई अंत ही नहीं है। हर एक डेट यहाँ पे हिस्ट्री में इन पर्सनालिटीज़ के साथ रिलेटेड है कि उनकी एक्टिविटीज़ क्या थी, उनकी पॉलिसीज़ क्या थी, उनकी अचीवमेंट क्या थी। इट वॉज एज इफ़ देयर वॉज नथिंग आउटसाइड देयर लाइफ्स दैट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नो। यानी कि अगर हम पास्ट में देखें तो सब कुछ उनकी लाइफ के आसपास घूम रहा था, जैसे कि बाकी कोई चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है ही नहीं। The chronology of their lives marked the different chapters of the history of British India. उनकी लाइफ जिस तरह चली एक के बाद एक, जो जो हुआ, उसने हमारी ब्रिटिश इंडिया की हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया की हिस्ट्री को पूरा का पूरा भर दिया। ठीक है, नाउ कैन वी नॉट राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड इन अ डिफरेंट वे? हम क्या उस टाइम की जो हिस्ट्री है उसको किसी और तरह नहीं लिख सकते? हम कैसे फोकस करें एक्टिविटीज़ पे जो दूसरे लोग हों, जिसके अंदर दूसरी क्लासेस हो इंडियन सोसाइटी की, या फिर हिस्ट्री ऑफ गवर्नर जनरल्स के फॉर्मेट में, मतलब जो जिस तरह से हमने जर्नल के बारे में लिखा है उस तरह से हम लोगों के बारे में लिखें। When we write history or a story, we divide it into chapters. Why do we do this? It is to give each chapter some coherence. यानी कि हम जब हिस्ट्री लिखते हैं हम हर एक पार्ट को डिवाइड कर देते हैं चैप्टर्स में। और ये क्यों ज़रूरी है? होता क्या है, जब हम अलग अलग चैप्टर्स को लिखते हैं तो ये हमें क्या देता है? क्लैरिटी देता है, कोहेरेंस देता है। इट इज़ टू टेल अ स्टोरी इन वे दैट मेक्स सम सेंस एंड कैन बी फॉलोड। हिस्ट्री को इस तरह लिखा जाता है कि कुछ सेंस बने उस बात का, प्लस उसको हम फॉलो कर सकें कि क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ। इस प्रोसेस में हम उन्हीं इवेंट्स पे फोकस करते हैं जो भी हम स्टोरी बता रहा है उसको शेप करता है। तो जिस टाइम गवर्नर जनरल की बात चल रही थी, इंडिया के बारे में बात चल रही थी, हमने लोगों के बारे में नहीं ज़्यादा सोचा, क्योंकि उस टाइम जो मेन मुद्दा था वो क्या था कि ये लोग रूल कर रहे थे। तो हमने उन्होंने जो बनाया उस टाइम जो था सब कुछ उसके आसपास घूमा। In the histories that revolve around the life of British Governor Generals, the activity of Indians simply do not fit. यानी कि जब हम लोग ब्रिटिश गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ रहे थे, वही पॉइंट जो मैंने बोला, इंडियंस क्या कर रहे थे वो उस टाइम पे फिट नहीं हुआ, उनकी कोई जगह नहीं थी। What then do we do? Clearly we need another format for our history. तो हमें एक अलग फॉर्मेट चाहिए हमारी हिस्ट्री के लिए। अगर हम चाहते हैं अपने लोगों के बारे में बात करना या जो भी चीज़ें हुई, तो फिर हमें उसके लिए एक अलग फॉर्मेट चाहिए जिसमें गवर्नर जनरल के नज़रिए से या जो उन्होंने किया वो चीज़ें इंक्लूड ना हो, ताकि जो भी हम लिखें उसका एक मतलब निकले।
This would mean that the old dates will no longer have the significance that earlier had. A new set of dates will become more important for us to know. जब हम अपने तरीके से कोई चीज़ लिखेंगे तो क्या होगा, जो पुरानी डेट्स हैं वो काम की नहीं रह जाएंगी। क्यों? क्योंकि जो गवर्नर जनरल है वो उसकी लाइफ के अराउंड, उनकी लाइफ के अराउंड वो चीज़ें घूम रही थी, ठीक है। अब जैसे ही द मोमेंट आप एक नए नज़रिए से अपनी हिस्ट्री लिखना शुरू करते हो, तो अब जो लोगों की लाइफ में इम्पॉर्टेंट डेट्स थी वो कंसिडर होने लग जाएंगी। तो इस तरह से जो सेट ऑफ डेट है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है और चेंज भी होता है। तो ये था पार्ट 1 क्लास 8 हिस्ट्री के चैप्टर 1 का हाउ, व्हेन एंड वेयर का। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको 8th क्लास के और चैप्टर्स देखने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक पेस्ट कर रखी है, आप वहाँ देख सकते हैं। और डायरेक्टली मेरे चैनल पे जाइए, 8th प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, आपको वहाँ पे चैप्टर्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।